यहाँ पे ये मिर्ची का बागान है। मिर्ची के बागान में आप काम कर रहे थे। और दूसरा क्या क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, घर का काम। हाँ, तो अब तो दिखने में पढ़ी लिखी लग रहे हैं। पढ़ाई वगैरह किए हैं ना? थोड़ा बहुत बोलना कि गाय भैंस कर। हाँ, और क्या क्या सेवा करते हैं? और क्या क्या सेवा करते हैं? हाँ नहीं, बस घर का काम, गार्डन। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भले आज इतना एडवांस हो गया है, सड़क बन गया है, स्कूल बन गया है, सब व्यवस्था है, लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी पारंपरिक व्यवसाय ही कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे खेत में काम कर रहे हैं, मिर्चा लगा हुआ है, इसको तो बेचने के लिए ही ना लगाए होंगे ना? बताइए, बेचने कौन लेके जाता है इसको? कोई नहीं, मतलब जो फेरी लोग आते हैं तो उनके लिए दे देते हैं। फेरी वाले फिर फेरी में ले जाते होंगे या मार्केट में ले जाते होंगे ना? हाँ हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज दुनिया शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई है, फिर भी गांव के लोग जो पुराने ज़माने के काम धंधे या व्यवसाय होते थे, उसी के माध्यम से आमदनी अर्जित करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पढ़ी लिखी हैं, कहाँ भी जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी आधुनिकता के दौर में भी जो पारंपरिक व्यवसाय थे, उनके द्वारा ही ग्रामीणों का आमदनी अर्जित होता है। सबसे पहले आपका ही किराना दुकान था क्या इस गांव में? नहीं, और था पहले। और किनका था? अभी नहीं बताने पाएंगे। हाँ, वो लोग बंद कर दिए हैं, बहुत पहले भी था और दुकान था। हाँ हाँ, ये जानना चाहूँगा मैम कि जैसे आप किराना दुकान चला रहे हैं, लेकिन किराना दुकान के ही भरोसे आपका आमदनी नहीं ना हो रहा होगा? नहीं हो रहा है, ये तो बस थोड़ा सा। हाँ, खेती बाड़ी के समय में दुकान बंद करना पड़ता होगा। अभी महुआ का समय आ रहा है, उधर पीछे महुआ का भी पेड़ है। हाँ, तो लोग महुआ उठाने के चक्कर में दुकान बंद कर देते हैं। हाँ, तो आप लोग इसी गांव के हैं? कुछ आप लोग से भी मैं जानना चाहूँगा, आप लोग क्या क्या काम करते हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। मतलब कि रोजगार को लेके आधुनिकता का असर है कि नहीं है यहाँ पे? जैसे मैं कह रहा हूँ ना, खेती बाड़ी तो बहुत पारंपरिक रोजगार की व्यवस्था है ना। बहुत पहले से गांव के लोग जो है, रोजगार नहीं कहना चाहिए उसको, गांव के लोग जो है जीविकोपार्जन के लिए, मतलब कि अपना परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए खेती बाड़ी करते थे। पहले, बहुत पहले ना इतना खेत होता था आदमी लोगों का कि उनको खेती से कोई भी चीज़ है ना, वो अपने ही उपयोग के लिए करते थे, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। अभी के समय में बेचना भी पड़ता है। आप लोग धान वगैरह बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा दीनदयाल राजवाड़े। दीनदयाल राजवाड़े है। खेती गृहस्थी करते हैं आप? हाँ। खेती में क्या क्या करते हैं? गन्ना और धान मक्का हाँ करते हैं। हाँ, ये मैक्सिमम जो चीज़ बोल रहे हैं आप ना, धान खुद के लिए होता है, गन्ना और मक्का जो होता है बेचने के लिए होता है, कमाने के लिए। एक बहुत अच्छी बात है इस क्षेत्र में जो है ना, बहुत सारे लोग गन्ना लगाते हैं, फिर अभी गेहूं भी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। आप गेहूं नहीं लगाए हैं? मैं नहीं लगाया, लगाए हैं कुछ लोग गेहूं लगाए हैं। हाँ। आप लोग नहीं लगाए हैं। हाँ, इस तरीके से हमारी जो ज़मीन है या आपकी जो ज़मीन जायदाद है, उसी से आप कमाई कर रहे हैं। या फिर जंगलों से कमाई करते हैं बहुत सारे लोग? खेती बाड़ी से कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाते हैं या दूसरे चीज़ लाते हैं, उसी को बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? हाँ, हुआ। कितना तक पढ़े हैं? मैं ऐसे 10वीं तक पढ़ा। 10वीं तक ही पढ़े हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ सके? बस कुछ प्रॉब्लम था, घर की समस्या। हाँ, और बहुत लोग को ऐसा लगता है, अरे ज़मीन जायदाद तो बहुत है, पढ़ लिख के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सोच के। फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, बहुत पढ़ लिख लिए, उसके बाद में आखिर में नांगर ही जोत रहे हैं, खेती ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं लोगों को इसलिए जागरूक कर रहा हूँ कि आप अगर दुनिया को देखेंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपका ये गांव भी बहुत पुराना गांव है, पहले के समय में ये रोड इतना अच्छा नहीं रहा होगा। ये बिजली व्यवस्था भी थी क्या यहाँ? कितने समय से बिजली व्यवस्था है? ये तो 8-10 साल 8-10 साल से है ना। उसके पहले तो बिजली की व्यवस्था नहीं रही होगी। 25 साल हो गया। चलिए ठीक है, 20-25 साल भी, खैर हम लोग उस समय छोटे छोटे थे, मैं भी अभी काफ़ी उम्र का हूँ। आप लोग तो क्या पता, आप भी नहीं होंगे, आप लगभग 30 ऐसा का होंगे, उस समय छोटे छोटे रहे होंगे। आप तो हो सकता है 25 साल आपका हो गया होगा, उसी आसपास आपका उम्र है होगा। लेकिन उसके पहले तो बिजली की व्यवस्था नहीं रही होगी, सड़क की भी व्यवस्था नहीं रही होगी।
उसके बावजूद भी ये गांव अभी खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा गांव बन चुका है। यहाँ से रोज़गार बहुत लोगों को खेती के ज़रिए या इस तरह से बगान के ज़रिए होता है। हाँ ठीक है, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा जो बगान में बात कर रही हैं। जी, आपके बारे में बताया गया, आप नई बहू हैं। यहाँ पे ये मिर्ची का बगान है, मिर्ची के बगान में आप काम कर रहे थे। और दूसरा क्या क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, घर का काम। हाँ, तो अब तो दिखने में पढ़ी लिखी लग रहे हैं, पढ़ाई वगैरह किए हैं ना? थोड़ा बहुत ज़्यादा। बोलना कि गाय भैंस कर। हाँ, और क्या क्या सेवा करते हैं? और क्या क्या सेवा करते हैं? हाँ नहीं, बस घर का काम गाय। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भले आज इतना एडवांस हो गया है, सड़क बन गया है, स्कूल बन गया है, सब व्यवस्था है, लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी पारंपरिक व्यवसाय ही कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे खेत में काम कर रहे हैं, मिर्चा लगा हुआ है, इसको तो बेचने के लिए ही ना लगाए होंगे ना? बताइए, बेचने कौन लेके जाता है इसको? कोई नहीं, मतलब जो फेरी लोग आते हैं तो उनके लिए दे देते हैं। फेरी वाले फिर फेरी में ले जाते होंगे या मार्केट में ले जाते होंगे ना? हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज दुनिया शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई है। फिर भी गांव के लोग जो पुराने ज़माने के काम धंधे या व्यवसाय होते थे, उसी के माध्यम से आमदनी अर्जित करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पढ़ी लिखी हैं, कहाँ भी जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी आधुनिकता के दौर में भी जो पारंपरिक व्यवसाय थे, उनके द्वारा ही ग्रामीणों का आमदनी अर्जित होता है। तो इधर थोड़ा सा देखिए। हाँ ठीक है, इसके अलावा और कोई कार्य है जो मतलब गृहस्थी के लिए किया जाता है? खाना तो बनाते ही हैं, खाना तो बनाती हैं। अच्छा, खाना बनाते हैं और मतलब गाय भैंस है तो लोग का कुछ सेवा से। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि आप पढ़े लिखे हैं और गृहस्थी चला रहे हैं या इस तरह आमदनी या व्यवसाय के भी काम कर रहे हैं, तो आपके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब कुछ उपयोग आपको अपने जीवन में समझ में आता है? आप पढ़े लिखे हैं, ये सब कामों के लिए तो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़े लिखे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके लिए क्या शिक्षा सार्थक लगता है आपको कि पढ़े हैं तो उसका कुछ महत्व है, ऐसा लगता है? लगता है। चलिए ठीक है, आप ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है।